दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर भले बुरे समय में आपके साथ रहें। दोस्तों, आने वाला यह जो महीना है यह बड़ा ही अद्भुत है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आपको मिलने जा रही हैं 3 बड़ी दिव्य शक्तियां। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3 बड़ी दिव्य शक्तियां। अब कौन सी हैं ये 3 बड़ी दिव्य शक्तियां और इनका आप लाभ कैसे ले पाएंगे, इनके बारे में आप कैसे जान पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि इन 3 बड़ी दिव्य शक्तियों की सहायता से आप अपने जीवन को कैसे बदल पाएंगे और भी बेहतर कैसे बना पाएंगे, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। बस आपको इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेके अंत तक देखना है। दोस्तों, एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी योग बना है जो पूरे फरवरी के महीने में आपको लाभ पहुंचाएगा। बस जरूरत है तो आपको इसे पहचानने की और इसके अनुसार अपने जीवन में कुछ छोटे बड़े बदलाव करने की। जी हाँ दोस्तों, बदलाव करने बेहद ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि जब हम अपने जीवन में अपने कार्यों में छोटे मोटे बदलाव करते हैं या यूं कहे कि छोटे छोटे उपाय जोड़ते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जाओं का स्तर बदलने लगता है। और यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सारा खेल इस ब्रह्मांड में ऊर्जाओं पर ही निर्भर करता है। यदि आप अपने आसपास की ऊर्जाओं के क्षेत्र को बदलने में कामयाब हो गए, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा में बदलने में कामयाब हो गए, तो निश्चित तौर पर आपके सौभाग्य का निर्माण हो जाएगा। भगवान की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और यही तो आपके लिए सबसे जरूरी बात है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, दिमाग भी खूब लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही आलसी बने निष्क्रिय अवस्था में कहीं पड़े हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे। नहीं दोस्तों, आप काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ आपकी जिंदगी में बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है कि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं और रुपए पैसे की जो तंगी है लगातार बनी हुई है। पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन वह रुक नहीं पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से निकल जाता है। लगातार चल रही पैसों की खींचतान से यानी कि खर्चों से आप तंग आ चुके हैं। तो अब ऐसी विषम परिस्थिति में जब आपको मानसिक सुकून चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत चाहिए, तब आपको इन 3 दिव्य शक्तियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और अब आने वाले इस नए महीने में यानी फरवरी के महीने में आपको ये 3 बड़ी दिव्य शक्तियां प्राप्त होने जा रही हैं। इन्हें आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद कहें या आपके कुल देवी या देवता की कृपा कहें या जिनकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, आपके आराध्य हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है, ऐसा कहें। बस कुछ भी हो, लेकिन आपके सौभाग्य का निर्माण अब होने जा रहा है और यह आप स्वयं करेंगे। दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में समझाएंगे कि कैसे। सारे मन के उठने वाले प्रश्नों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। बस पूरे धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है, अंत तक देखना है, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों, अन्यथा आप अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल करेंगे जिसकी कीमत आपको जीवन भर चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, याद रखना कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए धैर्य का रास्ता होता है और ज्ञान की गाड़ी होती है। धैर्य के रास्ते पर लगातार चलते रहना पड़ता है और ज्ञान की गाड़ी की सवारी करनी पड़ती है। जिसने धैर्य का रास्ता छोड़ दिया वह अपने रास्ते से भटक गया और जिसने ज्ञान की सवारी भी छोड़ दी वह भी अपने रास्ते से पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। तो धैर्य बनाए रखें और ज्ञान लेने की पूरी कोशिश करें। हम पूरी मेहनत से सर्वोत्तम ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं और यह जानकारी आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आएगी, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। हम पूरे भक्ति भाव के साथ माता से प्रार्थना करेंगे और आपके नाम की शनिवार को होने वाले हवन में आहुति करवा देंगे। इससे माता के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लग जाएगी और माता की पवित्र और शक्तिशाली कृपा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, याद रखना कि बिना मात्र कृपा के जीवन में उद्धार कहाँ है।
वैसे तो भगवान भोलेनाथ स्वयं शिव हैं, आदि योगी हैं, लेकिन बिना शक्ति के वे भी सब के समान हैं। तो हम तो तुच्छ मानव हैं, हमारी हैसियत ही क्या है। हमें तो हर वक्त शक्ति की आवश्यकता रहती है, यानी कि मात्र कृपा की हमेशा आवश्यकता रहती है। तो बस भाव को बनाकर रखें, बिल्कुल भी अपने भाव को कम ना होने दें। यही एकमात्र रास्ता है जो आपके जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य करवाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। इससे हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है और यह बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता दें दोस्तों कि आने वाला जो आपका महीना है उसकी शुरुआत ही आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको थोड़ा सा बुरा अवश्य लगेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आपको शुरुआत में ही मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जहां भगवान एक तरफ पीड़ाएं देते हैं, वहीं दूसरी ओर मदद भी करते हैं किसी न किसी रूप में। तो आपको महीने के शुरुआत में ही कुछ दिव्य संकेत मिलेंगे, जिनको यदि आपने पकड़ लिया तो आपका उद्धार निश्चित है। तो उनके बारे में भी हम आपको आगे वीडियो में अवश्य ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि आपके लिए सबसे जरूरी काम जो रहेगा इस महीने के प्रारंभ में ही, वह यह रहेगा कि आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, खास तौर से जिन लोगों की जिम्मेदारी के दम पर आप रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, कागजी कार्रवाइयां करवाते हैं, उन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अपनी सतर्कता बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अपने उच्च अधिकारियों के साथ आपको किसी भी प्रकार की बहसबाजी नहीं करनी है। झगड़ा हो सकता है, स्थितियां जरूर विपरीत बनेंगी, लेकिन उन्हें आपको संभाल लेना है। अपनी बुद्धि का आपको पूरा इस्तेमाल करना है। अब एक और विपरीत परिस्थिति है जो आपके अनुरूप नहीं है दोस्तों, कि शुक्र और मंगल और बुध ये तीन ग्रह एक ही भाव में बैठे हैं और यह भाव आपके लिए कर्जे का भाव है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर समस्या यह है कि आपको अपने जीवन में इस महीने में या तो व्यापार के लिए या फिर अपने जीवन की जरूरतों के लिए किसी न किसी विशेष आवश्यकता के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है, रुपए पैसे का लेन देन करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी खींचतान बनी रह सकती है। थोड़ी सी स्थिति गंभीर होगी तो इसे आपको संभालना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको क्रोध भी बहुत आएगा। जरा सी बात पर आप भड़क उठेंगे, अपने आप को संभालना होगा। जी हाँ दोस्तों, जरा सी बात पर भड़कने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियां आपके अनुरूप ही हैं। यदि आप शांतिपूर्वक सारी बातें समझेंगे और उसी के अनुसार निर्णय लेंगे तो आप सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। क्रोध में आने से हर बात बिगड़ती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। किसी प्रकार की एक यात्रा होगी जिसको करना आपकी मजबूरी होगी, इच्छा नहीं होगी, और उस यात्रा को करके आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन यह यात्रा आपको करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे में हम आपको बस यही सलाह देंगे कि इस प्रकार की यात्राओं में आप थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल अवश्य रखें, खान पान का भी विशेष ख्याल रखें। नहीं तो होगा यह कि यात्रा समाप्त होते होते आपकी सेहत खराब हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। अब यदि आपका कोई कानूनी मसला चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो थोड़ा उसमें आप सतर्क रहें। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आपको कोई गहरी बड़ी चोट लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा फैसला आ सकता है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे आपको मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से नुकसान होगा, पीड़ाएं होगी। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। कानूनी मामले जो आपके पड़े हुए हैं उनके बारे में सतर्क रहें, सारी जानकारी लेते रहें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। एक और सबसे बड़ी बात कि आपके कुछ गुप्त शत्रु होंगे जो इस महीने में पूरे महीने सक्रिय रहेंगे और आपके ऊपर घात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आश्चर्य की बात यह रहेगी दोस्तों कि वे शत्रु जो हैं वे आपके अपनों में से ही निकल कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, महीने का अंत होते होते इन शत्रुओं का चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा, यानी इनके ऊपर से जो पर्दा डला है वह खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले ये आपका बहुत भारी नुकसान करवा चुके होंगे। अब ये शत्रु आपके कार्यस्थल पर भी हो सकते हैं और आपके परिवार में भी हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी इस प्रकार की गलतफहमी ना पालें कि आपके अपनों में कोई आपका शत्रु कैसे हो सकता है। हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के जीवन की विडंबना ही यही है कि आपके शत्रु कोई बाहर से नहीं आते हैं। बाहर तो कोई आपका मुकाबला ही नहीं कर सकता है।
ना ही आपके बौद्धिक बल का और ना ही आपकी शारीरिक बल और कार्य क्षमता का। तो बाहर तो आपसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है, आपकी शत्रु आपके अपनों में ही हैं। ये यूँ कह सकते हैं कि जब बाहर वाले लोगों की नज़र में आप ज़्यादा खटकते हैं तो वे आपका अपना बनकर फिर चोट करते हैं। दोनों ही बातें एक समान है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि हमला कहाँ से होगा आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक कि आपको गहरी चोट ना पहुंच जाए। और एक सबसे बड़ी बात कि इस महीने में कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां चलती रहेंगी जिनसे कि आपका समय अधिक खराब होगा। तो आप अपना समय बर्बाद ना करें और अपने कार्यों पर ध्यान देने की कोशिश करें। अपने कार्य को और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं, वहीं से आपकी तरक्की का रास्ता खुलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको अपने परिवार और अपने जीवन साथी पर पूरा भरोसा करना है। इनके साथ आपको भूल कर भी कोई विवाद नहीं करना है, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं करना है और ना ही इन पर आपको फिजूल में क्रोध करना है, गुस्सा करना है, चिढ़ना भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों ही आपके अपने हैं, यानी आपका परिवार और आपका जीवन साथी। आपने कई बार यह बात अपने जीवन में महसूस की होगी कि जब भी आपके परिवार में आपसे किसी की झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, चाहे आपके जीवन साथी के साथ हो या आपके परिवार में किसी के साथ हो, तो आपका काम में मन नहीं लगता है, आपकी ऊर्जा तुरंत कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कार्य क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है। आप अपनी कार्य क्षमता का 50% भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप असफल जीवन जीते हैं। और ठीक इसका उल्टा भी होता है। जब आपके परिवार में आपके साथ हंसी खुशी वाला माहौल होता है, प्रेम पूर्वक माहौल होता है और आपके जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय बिताते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, तो उस समय आपकी कार्य ऊर्जा जो है वह कई गुना बढ़ जाती है। आप बेहतर से बेहतर निर्णय ले पाते हैं और बेहतर से बेहतर कार्य करके अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तो यहीं से आपकी रास्ता खुलता है कामयाबी का। तो इसे आप समझें, आपके अंदर जो ऊर्जा बह रही है वह आपके अपनों की, आपके परिवार की देन है। इसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके माता पिता और आपके जीवन साथी का है। तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। इनसे आपको किसी भी प्रकार से बिगाड़ना नहीं है, इनके साथ बनाकर ही चलना है, तभी आप कामयाबी में आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं वह बात जिसके लिए आपने यह वीडियो देखना शुरू किया और हमने यह वीडियो प्रारंभ किया था, यानी 3 दिव्य शक्तियां जो आपको इस महीने के प्रारंभ में ही मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए सारी बातें और इसी के अनुसार आपको हम कुछ उपाय भी बताएंगे, इससे आप इन दिव्य शक्तियों का जीवन भर प्रयोग कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से समझिए। माता अन्नपूर्णा का वास होता है हमारे घर के रसोई घर में और भगवान धनवंतरी का भी वास होता है हमारे घर की रसोई में ही। अब धनवंतरी धन के भी देवता हैं, आरोग्य के भी, यानी कि स्वस्थ शरीर के भी देवता हैं, आपके स्वास्थ्य के भी देवता हैं। और इधर माता अन्नपूर्णा जो कि स्वयं माता पार्वती का स्वरूप हैं, वे भी आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करने का कार्य कर रही हैं। तो जब किसी इंसान पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा बरसती है तो उसे एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। आपको भी वह दिव्य शक्ति प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप इसका प्रमाण स्वयं महसूस करेंगे। हमारे कहने से आप बेशक न माने, लेकिन हम आपको संकेत बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जब यह नया महीना प्रारंभ होगा, यानी फरवरी मास प्रारंभ होगा, तो आपको कुछ अद्भुत संकेत मिलने शुरू होंगे। आपके द्वारा सोची जाने वाली बात और बोली जाने वाली बातें सही होने लगेंगी। इसे कहते हैं वाक सिद्धि। जी हाँ दोस्तों, यह वाक सिद्धि आपको प्राप्त होने जा रही है, लेकिन आप यकीन मानिए कि यह आपको बहुत कम समय के लिए ही प्राप्त होगी। यानी कि यह जो महीना है, इस महीने में आपको शुरुआत के केवल 1 हफ्ते यानी 7 से 8 दिनों तक आपके ऊपर यह वाक सिद्धि पूरी तरह से कार्य करेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि इस समय में जो हमने आपको बताया है, इस समय में माता अन्नपूर्णा हर एक जीव के, यानी हर एक इंसान के घर जाती हैं और उसके घर का व्यवहार और आचार देखती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि किसी भी वर्ष के इन दिनों में, यानी कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जब काल अष्टमी होती है, तब भगवान भोलेनाथ का वास शमशान में होता है और माता पार्वती माँ अन्नपूर्णा के रूप में रसोई घर में प्रवेश कर जाती हैं और 7 दिनों तक जातक के यहाँ माता पार्वती का अन्नपूर्णा के रूप में वास रहता है। और उसी समय जागृत होती हैं आपके रसोई घर में दिव्य शक्तियाँ और भगवान धनवंतरी भी उसी समय माता पार्वती के साथ रसोई घर में जागृत अवस्था में मौजूद रहते हैं। तो अब ऐसे में
जातक को कुछ विशेष दिव्य शक्तियां हासिल हो जाती हैं जो कि माता के आशीर्वाद से प्राप्त होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे संकेत। अब आप ध्यान देना कि आप इन 7 दिनों में, यानी कि इस महीने के प्रारंभ में, फरवरी माह के पहले हफ्ते में आपको कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी कि आप बहुत सारी बातें सोचेंगे, उनमें से कई बातें आपकी सत्य साबित होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब जब हम आपको यह बात बता रहे हैं, इससे पहले आपने अपने जीवन में कभी यह महसूस नहीं किया, इसी वजह से आपको इसका लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार दैवीय शक्तियां भी अपना निवास स्थान बदलती हैं और जातक को विशेष प्रभाव से फल भी देती हैं। जैसे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ इस धरती लोक पर वास करने के लिए आते हैं माता पार्वती के साथ, तो समय समय पर यह दिव्य शक्तियां अपना स्थान, अपनी जगह बदलती रहती हैं, इनकी ऊर्जा के स्तर बदलते रहते हैं। तो यदि इनका ज्ञान आप लेते रहें तो इन दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त कर पाना आसान हो जाता है और अपनी मनोकामनाएं भी हम दिव्य शक्तियों की सहायता से पूरी करवा लेते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको एक और दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। अब ध्यान से सुनना, वह दिव्य शक्ति भी इसी से मिलती जुलती होगी, यानी कि आपको जो भविष्य में घटनाएं होने वाली हैं उनका पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। अब हर समय तो ऐसा नहीं होगा, हर बात आपको पहले से महसूस नहीं हो जाएगी, क्योंकि यह आपके सूक्ष्म शरीर की आत्मिक ऊर्जा पर निर्भर करेगा और आप कितना सात्विक जीवन जीते हैं इस बात पर भी निर्भर करेगा। लेकिन आपको फिर भी कुछ ना कुछ एहसास अवश्य होता रहेगा। आपको पहले से ही चीजों के बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, आभास होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पूर्वाभास की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। अब खुलकर बाहर नहीं आएगी यह शक्ति, हल्का फुल्का एहसास कराएगी। जी हाँ दोस्तों, तो पूर्वाभास की शक्ति आपको मिलेगी। अब इनका आपको कैसे प्रयोग करना है यह सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इनके प्रमाण आप समझिए। आपको इनके प्रमाण भी मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपके अंदर ये शक्तियां जागृत हो रही हैं, यानी कि इस महीने के शुरुआती हफ्ते में आपको पहले से ही सपनों में देवी देवताओं के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दे सकती है, मंदिर दिखाई दे सकता है, या उनसे जुड़ी कोई भी वस्तु आपको दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, गदा भी दिखाई दे सकती है, या फिर कोई ऐसा स्थान जहां आप जाना चाहते हैं, यानी कि कुछ न कुछ भगवान से जुड़ी हुई आपको चीज़ें दिखाई देंगी। यही अन्य देवी देवताओं के मामले में भी होगा, तो आपको सतर्क रहना होगा। दूसरा कि आपको रात्रि के 3 बजे के आसपास नींद अवश्य खुलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसका भी आपको ध्यान देना है। 3 बजे के आसपास आपको नींद खुले, लगातार 1 या 2 दिन खुले, और इसी के साथ साथ आपको सपने में भगवान से जुड़ी चीज़ें दिखाई दें, तो आप समझ जाएं कि अब आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत होनी शुरू हो गई हैं। यह दैवीय संकेत हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको जब आप घर से बाहर निकलेंगे या आप अपने घर में ही शांति से बैठे होंगे तो मंदिर की दिव्य घंटियां सुनाई दे सकती हैं, या कोई दैवीय पाठ आपके कानों तक पहुंच सकता है। जैसे रामायण का पाठ हो रहा होगा, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा होगा, कोई आरती वगैरह हो रही होगी किसी मंदिर में या कहीं आसपास, वह आपके कानों तक पहुंचेगी, तो यह भी एक बड़ा संकेत होगा। अब ऐसी घटनाएं आपके साथ जब घटने लगें तो आप समझ जाना कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों, तीसरी दिव्य शक्ति बाकी रह गई है बताना, और वह इन दोनों शक्तियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब ध्यान से सुने दोस्तों, इस दिव्य शक्ति का नाम है मोहिनी शक्ति। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके अंदर जागृत होगी, लेकिन कुछ समय के लिए होगी। आप इसके प्रभाव को यदि सोचेंगे तो महसूस कर पाएंगे, अन्यथा कब आकर चला जाएगा आपको महसूस भी नहीं होगा। दोस्तों, याद रखें कि जिस इंसान के घर में दिव्य शक्तियां निवास करने लगती हैं उस इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है, विचारधारा में परिवर्तन आता है, और उसके स्वयं के अंदर कुछ दैवीय गुण जागृत होने लगते हैं जिन्हें हम दिव्य शक्तियां कहते हैं। अब आप स्वयं देवी देवताओं की तरह दिव्य शक्तियां धारण नहीं कर लेंगे कि जो सोचेंगे वो सत्य हो जाएगा, बस इनका आपको एहसास और आंशिक प्रभाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो मोहिनी शक्ति का मतलब यह होता है कि आप किसी से कोई बात कहेंगे वह आपकी बात टाल नहीं पाएगा, आपके प्रभाव में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी बातों में इतना प्रभाव लेकर आएंगे कि आपकी बातें इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि लोग आपकी बातें टाल नहीं पाएंगे, आपसे ना नहीं बोल पाएंगे। आपके जहाँ बात नहीं बन रही होगी, जहाँ आपका काम नहीं बन रहा होगा, कोई आपके सामने अड़ गया होगा तो वह भी आपकी बात मान लेगा, आपका काम बन जाएगा। ऐसा कुछ प्रभाव आपके अंदर जागृत होगा। अब दोस्तों, ये दिव्य शक्तियाँ अलग अलग प्रकार से जागृत होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें।
अब कोई इंसान बहुत पूजा पाठ करता है, धार्मिक है और सात्विक जीवन जीता है, जी हाँ दोस्तों, यानी कि व्यभिचार नहीं करता, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करता है, तो उस इंसान के अंदर ये दिव्य शक्तियां बहुत ही ज़्यादा बली होंगी और उसे पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाएंगी। ठीक इसके विपरीत यदि कोई इंसान नकारात्मक जीवन जीता है, उल्टी सीधी चीजें खाता पीता है और भगवान से अपनी लौ नहीं लगाता है, ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, नकारात्मक कार्य करता है, तो उस इंसान के जीवन में भी इसका प्रभाव होगा, लेकिन आंशिक होगा, उसे शायद महसूस भी ना हो। तो अब कहने का मतलब यह हुआ कि आप जितने ज़्यादा सात्विक होंगे, जितने ज़्यादा ईश्वर में लौ लगाने वाले होंगे और शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले होंगे, उतना ही दैवीय शक्तियां आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी। अब ध्यान से सुनिए एक छोटा सा उपाय, जिससे कि आप इन दैवीय शक्तियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। आपको जब जिस शक्ति की जरूरत होगी वह शक्ति जागृत हो उठेगी और आपके बिगड़े हुए काम भी बना डालेगी। जी हाँ दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ यानी दैवीय कृपा जो हमारे हित में कार्य करती हैं। तो ध्यान से सुनिए, यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है और अगले महीने यानी फरवरी के महीने में आपको पहली तारीख से ही इस उपाय को करना शुरू कर देना होगा और आप पहली ही तारीख से इसका प्रभाव देखना शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और 1 लोटा जल उन्हें अर्पित करना है। अब यह कोई साधारण जल नहीं होगा, अब इसमें आप कुछ जरूरी चीज़ें मिलाएंगे। अब ये चीज़ें क्या हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, आप उसमें काले तिल डालेंगे। दूसरा, आप उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालेंगे। वैसे तो गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए, लेकिन वह उपलब्ध नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें गुड़ डालेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको समीपत्र के कुछ पत्तियां डालनी होंगी और थोड़े से चावल। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों को आपको भगवान भोलेनाथ को जल में डालकर अर्पित करना है और उसके बाद आपको 1 लोटा जल फिर से अर्पित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें जल पूरा अर्पित करना है और जलाधारी से जो जल बाहर गिरेगा उसे आपको लोटे में ले लेना है, थोड़ा सा ही। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह जल लेकर अपने घर आ जाना है। वैसे मंदिर में भी थोड़ा सा समय और बिताना है, भगवान भोलेनाथ का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, पंचाक्षरी मंत्र है, साधारण मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 1 माला जाप करना है और उसके बाद आपको वह लोटे में जल लेकर घर आ जाना है। अब अपने घर के मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है, उसी दहलीज पर आपको वह जल थोड़ा सा छिड़कना है। उसके बाद अपने घर के हर एक कोने में वह जल थोड़ा थोड़ा करके छिड़कना है। इसी प्रकार अपने घर के ब्रह्म स्थान में यानी आंगन में भी आपको वह जल थोड़ा सा डाल देना है, छिड़क देना है। इस प्रकार आपके पूरे घर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी और नकारात्मक ऊर्जाएं पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगी। वही थोड़ा सा जल आपको अपने ऊपर भी छिड़क लेना है और अपने घर के सदस्यों के ऊपर भी डाल देना है। इससे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारी बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। अब लगातार आपको यह उपाय 7 दिनों तक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इससे होगा यह कि आप बड़े ही चमत्कारी अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। यानी कि जो काम आपके किसी तरह से बन ही नहीं रहे थे, वे एक झटके में बन जाएंगे। पैसा कहीं अटका पड़ा था, आपको प्राप्त हो जाएगा। काम धंधे में नुकसान हो रहा था, फायदा होना शुरू हो जाएगा। कोई इंसान आपकी बात सुन नहीं रहा था, वह आपकी हर बात मानेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कोई बड़ा हादसा यदि होने वाला होगा, उसका आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अब यदि आप भगवान भोलेनाथ में आस्था बनाए रखते हैं, इस उपाय को लगातार जारी रखते हैं, तो ये दिव्य शक्तियां आपका हमेशा साथ देंगी। लेकिन दोस्तों, साथ देने की शर्त एक ही है कि आपको सात्विक जीवन जीना होगा। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और फिर से कहते हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार केवल और केवल सकारात्मक जीवन जीकर ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जरा भी हेरा फेरी की, यदि आपने जरा भी अपने जीवन में व्यभिचार को शामिल किया, अनैतिक कार्य किए, असामाजिक गतिविधियां की, जुआ, शराब, तंबाकू आदि का सेवन किया, तो निश्चित तौर पर आपका विनाश तय है। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। धार्मिक जीवन जियो, सात्विक रहो, योग, प्राणायाम और अध्यात्म में मन लगाओ, ईश्वर का नाम जपो और आपका उद्धार निश्चित है। अब एक छोटी सी बात दोस्तों हम आपको बता दें, आपके ही व्यक्तित्व के बारे में है। आपने जब जब अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य किया है, चाहे बेशक आपने शराब पीना हो, मांस खाना हो या फिर कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा गलत कार्य हो, जरा सा विचार करके देखना, क्या वह कार्य आपने स्वयं से किया है? नहीं, उसे आपसे करवाया गया है। किसी न किसी ने आपको प्रेरित किया था उस कार्य को करने के लिए, तब आपने वह कदम उठाया था। यानी हमारा कहने का मतलब यह है कि आपकी जो आत्मा है, जो हृदय है, वह बेहद ही पवित्र
पवित्र है, वह कभी इस तरह के कार्यों में रुचि नहीं लेगा। लेकिन आप बड़ी ही जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और लोगों के बहकावे में आकर आप गलत कार्य कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम जब आपसे कहते हैं कि कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, तो यह आपका प्राकृतिक स्वभाव ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप ऐसे ही इंसान हैं, आप कभी गलत कार्य नहीं करते हैं, ना ही आप करना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरों के साथ बैठकर उनकी बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, फिर आप कर भी जाते हैं। तो बस इन्हीं लोगों से आपको दूरी बनानी है, यही आपके दुश्मन हैं, और इनसे दूरी बनाएंगे तो आप खुद ही बदल जाएंगे। आप कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, कभी गलत कार्य नहीं करते हैं, आप इसके लिए बने ही नहीं हैं। आप बहुत ही साफ सुथरे हृदय के इंसान हैं। आपकी राशि चक्र की सर्वोत्तम राशि है, दिल के मामले में, प्रेम के मामले में और भावनाओं के मामले में। तो बस अपने महत्व को समझिए, आपको भगवान ने क्यों इस संसार में भेजा है, इस बात को समझिए और ईश्वर में आस्था बनाइए और जीवन में सत्य को जोड़िए। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। आपके प्रश्नों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय भोलेनाथ कृपा करो अवश्य लिखना। माता भद्रकाली, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।